जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूट्यूबर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्लास 9 का शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस पढ़ा दिए थे, वो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और उस चैप्टर का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आप लोग का 3 लेक्चर था, मतलब 3 पीडीएफ गया होगा, वो आप देख लीजिए वहां से। और जिसको नोट्स बनाना होगा आप बना सकते हो वहां से, ठीक। अब आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हिस्ट्री का स्टोन एज। कौन सा एज पढ़ने वाले हैं? ये देखिए चैप्टर है जिसका नाम क्या है, स्टोन एज। मतलब पहले के टाइम में जो है लोग जो थे बहुत सारे स्टोन का टूल्स का इस्तेमाल करते थे, बहुत सारे स्टोन के टूल का यूज करते थे। तो उस टाइम के बारे में पढ़ना है जिस टाइम में जो है लोग स्टोन का टूल का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, ठीक। तो ये चैप्टर का नाम क्या है, स्टोन एज चैप्टर का नाम है, जिसमें मेनली जो है हिस्ट्री का ये चैप्टर है, ठीक। अब स्टोन एज कैसे आया, कब आया, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे स्टोन एज कैसे आया, उस चैप्टर जो हम लोग स्टोन एज पढ़ रहे तो क्यों आया, कैसे आया, उसके बारे में समझेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे एक बात लिखा गया है क्या, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। क्या लिखा गया है? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन क्या है जो समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो है बंदर का आपको फोटो दिख रहा होगा, दिख रहा है। इसमें जो है मेनली यहां पर का बात और यहां पर का बात, इस फोटो में क्या दिखाया गया है कि बंदर जो है धीरे 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 जो है इंसान की तरफ बनते जा रहे है ना। पहले इस टाइप के थे, फिर ऐसे हुए, फिर धीरे धीरे ऐसे हुए, फिर इस तरह बने, फिर इस तरह बने, फिर इस तरह पूरा ह्यूमन बन गया, है ना। यानी जो है ये इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस है। ह्यूमन जो है कैसे आया, कैसे ह्यूमन बींग्स बना, उसी के बारे में आपको हम समझाते हैं, समझिएगा। देखिए इसका जो बात है, एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन। ये जो थे इन्होंने 1871 में एक बुक लिखे थे। एक बुक का नाम क्या था? द डिसेंट ऑफ मैन। द डिसेंट ऑफ मैन, ठीक। ये बुक लिखे थे, ठीक। कौन लिखे थे? चार्ल्स डार्विन लिखे थे। चार्ल्स डार्विन ने 1871 में एक बुक लिखा, द डिसेंट ऑफ मैन। इसमें इन्होंने क्या बताया, बहुत ही अच्छा बात इसमें इन्होंने बताया चार्ल्स डार्विन में। इन्होंने बताया कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं मेनली जो है बंदर के प्रजाति से बन के आए हैं। मतलब हमारे पूर्वज जो हमारे एंसेस्टर थे वो बंदर ही थे और उन्हीं से हम लोग आए हैं उभर के, है ना, निकल करके, ठीक। तो ये बात जो है कौन बताए थे? चार्ल्स डार्विन बताए थे, जो जिनका बुक क्या नाम था? द डिसेंट ऑफ मैन, ठीक। अब देखिएगा इसमें समझिएगा क्या, इस टाइम के जो लोग रहते थे इसको बोला जाता था होमो हैबिलिस। क्या बोला जाता था? होमो हैबिलिस। और ये जो थे जिस समय ह्यूमन पूरी तरह डेवलप हो गया था उसको बोला जाता था होमो सेपियंस। क्या बोला जाता था? होमो सेपियंस। यानी इस टाइम के जो लोग थे उसको होमो हैबिलिस बोला जाता था और इस टाइम के जो लोग थे उसको होमो सेपियंस बोला जाता था, ठीक। तो ये जो थे होमोसेपियंस हैं, ठीक। होमोसेपियन जहां पे ह्यूमन बींग्स पूरी तरह डेवलप हो गए थे और यहाँ पे जो ये व्यक्ति, ये जो थे इनको होमो हैबिलिस बोला जाता था। तो होमो हैबिलिस वाले जो लोग थे उस समय जो है बहुत सारे टूल जो है, बहुत सारे जो सामान जो है स्टोन का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? मतलब जितने भी टूल्स होते थे सारे जो है स्टोन के बने होते थे। तो चूंकि स्टोन का इनका टूल बना रहता था और उसके बारे में पढ़ना है हम लोग को, तो उसी से जो है निकल के आया क्या? स्टोन एज। क्या निकल के आया? स्टोन एज।
क्योंकि सारा चीज किस चीज का था, स्टोन का था, इसी के लिए इस टाइम को, इस समय को क्या बोला गया, स्टोन एज बोला गया। अब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में तो समझ गए। अब देखिएगा थोड़ा सा आगे हम क्या समझाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यर्ली मैन के बारे में। किसके बारे में, यर्ली मैन। यर्ली मैन थे कौन लोग, आखिर किनको यर्ली मैन कहते थे। तो ये देखिए मस्त फोटो एकदम लगा के घूम रहे, इन्हीं को क्या कहते थे, अर्ली मैन बोला जाता था ना, चश्मा उस्मा लगा के घूम रहा है ना। देखिए यर्ली मैन किसको कहते थे जो समझिएगा, अर्ली मैन उनको कहते थे जो अपने भोजन के तलाश में, अपने घर के तलाश में, अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, है ना, वाटर के तलाश में, पानी के तलाश में, फूड के तलाश में, या फिर शेल्टर के यानी आश्रय यानी घर के तलाश में, एक जगह से दूसरी जगह ये क्या करते थे, मूव करते थे। ठीक, तो उनको क्या बोला जाता था, अर्ली मैन बोला जाता था। सेम इसी तरह जो होते थे एक नोमैड्स भी होते थे, सेम इसी टाइप का। तो नोमैड्स किसको कहते थे, वो 2 मार्क्स में पूछ सकता है। तो ये भी वही लोग थे जो फूड के, शेल्टर के, वाटर के खोज में, सर्च में जो है एक जगह से कहाँ जाते थे, दूसरी जगह जाते थे, तो उनको नोमैड्स बोला जाता था। 2 मार्क्स का पूछता है नोमैड्स का एग्जाम्पल, मतलब सॉरी एग्जाम्पल कह रहे, नंबर 2 मार्क्स का पूछता है, देखिए हम उसका दिखा देते हैं नोमैड्स के बारे में। ठीक, ये देखिए ये कौन है, नोमैड्स ही है ना, यही नोमैड्स है। ठीक, देखिए नोमैड्स क्या कहता है, ये 2 मार्क्स का पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, तो ये बोलता है क्या, इट मीन्स दैट ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। तो ऐसा नहीं है कि सर्च ऑफ फूड खाली मतलब फूड के चलते ही एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, फूड के चलते भी, वाटर के चलते भी, शेल्टर के चलते भी, मतलब अपना जगह चेंज करते रहते थे। ठीक, तो उनको क्या बोला जाता था, नोमैड्स बोला जाता था। ठीक, अब आगे देखिए कि अर्ली मैन या नोमैड जो है आखिर क्यों जो है अपना जगह चेंज करते थे, कैसे करते थे, क्या करते थे, उनके बारे में अभी हम समझाते हैं आपको। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें कि आखिर क्यों, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, वाई अर्ली मैन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब आखिर क्यों जो है अर्ली मैन एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, आखिर क्या कारण था जो अर्ली मैन जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, मूव करते थे, कौन सा कारण था। तो देखिए सबसे पहला कारण क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, फूड नियर वन प्लेस वुड इवेंचुअली फिनिश। इसका मतलब क्या होता है जो समझिएगा, अभी हम आपको बताएं कि अर्ली मैन भोजन के तलाश में, फूड के तलाश में एक जगह से कहां जाते थे, दूसरे जगह जाते थे। तो वो ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तो जाते थे, लेकिन अब आप ही बताइए ये वैसे जगह पे चले गए, ठीक, जहां पे बहुत सारा फूड हो, बहुत सारा फ्रूट्स हो, बहुत सारा वेजिटेबल हो। ठीक, और उसके बाद ये वहां पे रहने लगे, क्या करने लगे, रहने लगे। लेकिन कब तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी ना कभी तो वो खत्म होगा ही ना। तो इसी के लिए वो क्या करते थे, जब फूड उनका धीरे धीरे क्या होने लगता था, फिनिश यानी खत्म हो जाता था, तो वो अपना जगह क्या कर देते थे, चेंज कर देते, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे, किसके लिए, फूड के लिए। ठीक, तो वही बात है यहाँ पे, जब उनका फूड खत्म हो जाता था तो वो भी जो है मूव कर जाते थे एक जगह से कहाँ, दूसरे जगह। दूसरा क्या लिखा हुआ है, हंटर्स फॉलो एनिमल सर्चिंग फॉर ग्रास एंड वाटर। अब देखिएगा ये लोग जो है जंगली जानवर ये सबको तो मार के खाते ही थे, उसमें तो कोई एथी नहीं है, लेकिन जो है ये कभी कभी उन्हीं का सहारा लेते थे। क्या वो सहारा लेते थे जो समझिएगा, जैसे उस टाइम के जो जंगली जानवर होते थे, जैसे ये एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, ठीक, तो इनको नए जगह जाते थे तो पानी कहाँ मिलेगा, फूड कहाँ मिलेगा, ये सब प्रॉपर रूप से उनको पता नहीं रहता था। ठीक, तो ये क्या करते थे,
जंगली जानवर का पीछा करते थे। क्या करते थे? जंगली जानवर का पीछा करते थे। और पीछा करने के बाद, क्योंकि उन लोग भी को तो पानी का जरूरत होता होगा, उन लोग को भी तो खाना का जरूरत होता था, तो वो क्या करते थे? उनके पीछे 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 चले जाते थे, जिसके कारण जब वहां पे ये पहुंच जाते थे उनका पीछा करते करते, जब उनको प्रॉपर रूप से वाटर मिल जाता था, ग्रास मिल जाता था, वेजिटेबल मिल जाता था, फ्रूट्स मिल जाता था, तो उसके बाद वो लोग क्या कर देते थे? एक तो उसका जिसका पीछा कर रहे उसको तो मार के खा ही जाते थे, और वहां का जहां पे वो पहुंचे वहां पे भी क्या कर देते थे? खा लेते थे वहां का सामान। तो इस तरह भी जो है एनिमल का पीछा करके, वाइल्ड एनिमल्स का पीछा करते थे कौन? अर्ली मैन। ये सब काहे के लिए? ताकि उनको वाटर और बढ़िया बढ़िया खाना पीना क्या हो जाए? मिल जाए, क्योंकि उन्हीं लोग को पता रहता था ना, नए नए जगह पे इन लोगों को पता नहीं रहता था। तीसरा क्या है? फ्रूट्स एंड प्लांट वर अवेलेबल ओनली इन सर्टेन सीजन। अब देखिए यहाँ पे क्या बात बोलता है। अब कभी कभी ऐसा होता था कि मौसम, सर्टेन सीजन, एक पार्टिकुलर रीजन में जो है क्या होता था? उस टाइप के फ्रूट्स मिलते थे। तो ये क्या करते थे? जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है, अभी अभी गर्मी का मौसम है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि फ्रूट्स में आम मिलता है। तो गर्मी के बाद ठंडा आने लगेगा, तो यहाँ पे आम धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह ये लोग जहां पे जाते थे, जिस जगह पे जाते थे, वहां पर इनको जो है फ्रूट्स ये सब मिला भी, तो उसी सीजन पर। और जैसे ही सीजन चेंज होने लगता था, तो ये अपना जगह क्या कर लेते थे? बदल लेते थे सीजन के अकॉर्डिंग। तो वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली ये सर्टेन सीजन, मतलब सिर्फ पार्टिकुलर सीजन में ही ये लोग रहते थे, और जैसे ही उस सीजन चेंज होने लगता था, जब देख लिया कि हाँ अब इसका चीज नहीं है, तो वो धीरे धीरे अपना जगह क्या कर देते थे? चेंज कर देते थे। तो इसके कारण भी वो जगह चेंज कर देते थे। चौथा पॉइंट क्या है? सीजनल रिवर्स ड्राइड अप, सो पीपल मूव इन द सर्च ऑफ वाटर। अच्छा, बहुत सारे ऐसे रिवर्स होते थे जो सीजनल होते थे, मतलब जब बरसात का दिन आया तभी उसमें पानी भरता था, ऐसे वो क्या रहता था? हमेशा सूखा रहता था। ठीक, तो सीजनल रिवर्स सूखने के कारण, मान लीजिए कहीं पे ये लोग गए और वहां पे नदी क्या होने लगता था? सूखने लगता था। तो जब इनको पता चलता था कि हाँ जब नदी सूखने वाला है, तो उस कंडीशन में भी ये लोग अपना जगह क्या कर देते थे? चेंज कर देते थे। तो यही 4 पॉइंट था जो बता रहा है कि आखिर क्यों जो है अर्ली मैन एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। ठीक, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे होगा तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।